साथियों, आज भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन का ये उद्घाटन सत्र चल रहा है और इसकी अध्यक्षता माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली कर रहे हैं। इस उद्घाटन सत्र में बात रखने का संगठन द्वारा मुझे अवसर दिया जा रहा है। साथियों, बामसेफ संगठन एक क्लास बेस्ड संगठन है, ये एम्प्लॉय लोगों का संगठन है। उसको एक मर्यादा, उसकी ये मर्यादा है, ये राजनीति नहीं कर सकता, ये गैर राजनीतिक संगठन है, ये एजिटेशन नहीं कर सकता क्योंकि ये एम्प्लॉय लोगों का संगठन है और नॉन रिलीजियस है। भारत मुक्ति मोर्चा ये एजिटेशन करने वाला हमारा संगठन है, आंदोलन करने वाला हमारा संगठन है। संगठन चलाते समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक रणनीति बनाई और रणनीति के तहत भारत मुक्ति मोर्चा का निर्माण किया गया। समाज में 2% वर्ग जो है वो एम्प्लॉयज वर्ग है। जो एम्प्लॉयज वर्ग है वो आंदोलन नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो नौकरी करता है। और समाज में अगर 2% क्लास एम्प्लॉय क्लास है तो 98% जो क्लास है वो नॉन एम्प्लॉयज है। तो नॉन एम्प्लॉयज के लिए कोई मर्यादा नहीं है, वो एजिटेशन कर सकता है, आंदोलन कर सकता है, जन आंदोलन में शामिल हो सकता है। तो इसलिए 98% लोगों को, जो लोग एम्प्लॉय नहीं है, उनको जोड़ने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा संगठन हमने बनाया। बामसेफ संगठन पहले देश भर में मेश्राम साहब ने खड़ा किया। डीके खपाड़ी साहब ने कहा था ये ब्राह्मणी व्यवस्था अगर हमें खत्म करनी है तो हमें संगठन का जाल निर्माण करना होगा। ब्राह्मणों की व्यवस्था अगर हमें खत्म करनी है तो संगठन का जाल निर्माण करना होगा। आज आप देख रहे हो माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में केवल संगठन का जाल नहीं बल्कि बहुत सारे संगठनों का जाल निर्माण हो चुका है। और केवल बहुत सारे संगठनों का जाल निर्माण नहीं किया, उनके अंदर बहुत सारे जाति समूह की भी लीडरशिप का निर्माण किया गया है। केवल संगठन बनाना मकसद नहीं है, मेश्राम साहब ने उसके आगे प्लान बनाया। केवल संगठन बनाना मकसद नहीं है बल्कि संगठन के माध्यम से नेतृत्व का भी निर्माण करना ये उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। आज 92 सोशल ऑफिस काम कर रहे हैं, उसमें भारत मुक्ति मोर्चा ये हमारा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो आंदोलन करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। ये मास बेस है, मास आएगा तो संगठन ब्रॉड एंड द बेस बनेगा, मास आएगा तो आंदोलन सफल होगा, मास आएगा, वोट आएगा तो राजा भी बनेंगे। इसलिए डीके खपाड़ी साहब ने कहा था आज जिनके पास में वोट नहीं है वो लोग राज कर रहे हैं, जिनके पास वोट है वो प्रजा की प्रजा ही रही है। आज बहुसंख्यक समाज में वोट बेस हमारा है, ये हमारा प्लस पॉइंट है। SC ST OBC माइनॉरिटी की वोट की संख्या ज़्यादा है, लेकिन वो राजा नहीं बन पा रहे हैं। राजा बनने के लिए उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो ये लगातार माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में इस देश में SC ST OBC NTD NT VJNT और माइनॉरिटी को संगठित करने का प्रयास चल रहा है। केवल संगठित करने का प्रयास नहीं बल्कि उनके अंदर जो समाज के अंदर हुक्म है लीडरशिप का, वो भी प्रस्तावित करने का काम चल रहा है। आज वामन मेश्राम साहब नाम के मोहताज नहीं है। मेश्राम साहब की लीडरशिप जो है वो सोसाइटी के अंदर 45 साल के बाद में स्टैब्लिश हो चुकी है। आज डॉक्टर अनिल माने हो, दासराम नाइक हो, प्रवीण प्रताप हो, हमारी बहुत सारी जो लीडरशिप दिख रही है ये संगठन के माध्यम से दिख रही है। लेकिन हमारी जो लीडरशिप है वो सोसाइटी के अंदर स्टैब्लिश नहीं है बल्कि संगठन के अंदर स्टैब्लिश है। आप सब लोग मुझे जानते हो, लेकिन सोसाइटी नहीं जानती है। सोसाइटी के अंदर लीडरशिप स्टैब्लिश करने के लिए मेश्राम साहब जिद्दोजहद प्रयास कर रहे हैं। ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, जब आप समाज में जाते हो, ये हैंडबिल दिखाते हो तो केवल हैंडबिल नहीं जा रहा है,
बल्कि आपका चेहरा भी जा रहा है। आप निधि संकलन कर रहे हो, केवल निधि आप इकट्ठा नहीं कर रहे हो, बल्कि आपका नेतृत्व भी प्रस्तावित होना जा रहा है। क्योंकि नेतृत्व जो होता है वो वन वे एस्टेब्लिश नहीं होता, टू वे होता है। इसलिए मेश्राम साहब ने हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी है वो नेतृत्व एस्टेब्लिश करने के लिए दी है। संगठन 30-35% ही कार्यकर्ता के ऊपर, पदाधिकारी के ऊपर लगा सकता है, बाकी का तो दीपक बनकर काम करना पड़ता है, तब जाकर लीडरशिप एस्टेब्लिश होती है। तो साथियों, आज वामन मेश्राम साहब ने जो देशव्यापी विशाल संगठन खड़ा किया है, इसी का ही एक अंग है भारत मुक्ति मोर्चा। कोई भी सोच नहीं सकता, कोई सोच सकता था आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा निकालना चाहिए, कोई सोच सकता था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में चुनाव आयोग को घेरना चाहिए। जहां आदमी की सोच खत्म होती है वहां मेश्राम साहब शुरू हो जाते हैं। अरे हरियाणा में जय हिंद नामक संघ के व्यक्ति ने फरशा निकाला, फरशा कहाँ, सोशल मीडिया पर आकर, उसके औकात नहीं मेश्राम साहब के आगे आने की। कानपुर में मेश्राम साहब को रोका गया, कानपुर में वाम साहब का राज्य अधिवेशन नहीं होने दिया। तो मेश्राम साहब ने सोचा इनका नाक दबाना हो, जब नाक दबाएंगे तो मुंह खोलेंगे। आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने का प्लान बनाया। मोहन भागवत नागपुर छोड़कर भाग गया, देवेंद्र फडणवीस नागपुर छोड़कर भाग गया, अभी जय हिंद भी भाग गया। अभी जय हिंद दिख रहा है आपको? मनीषा बिरला बहुत मैडम आई है, उनको पता है, वो हरियाणा की है। हमारे डॉक्टर चहल साहब हरियाणा के हैं, विजय कुमार जी हरियाणा के हैं, एडवोकेट संबल जी हरियाणा के हैं, उनको सारा मामला पता है। अभी वो कहीं दिख नहीं रहा है। साथियों, आंदोलन से परिवर्तन आता है। भूतकाल में जिन लोगों ने आंदोलन चलाया, भारत बंद का आंदोलन चलाया, वही न लोग आज सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहे हैं। वीपी सिंह ने नारा लगाया, बोफोर्स घोटाले के विरोध में आंदोलन छेड़ा, राजा नहीं फकीर हूं, देश की तकदीर हूं, इस नारे के साथ में आंदोलन खड़ा किया और देश के 8वें प्रधानमंत्री बने। केजरीवाल ने आंदोलन चलाया, दिल्ली में आंदोलन चलाया, पिछड़ों की जाति आधारित गिनती के विरोध में एंटी करप्शन का आंदोलन चलाया, दिल्ली का मुख्यमंत्री बना। यूथ फॉर इक्वलिटी का आंदोलन केजरीवाल ने चलाया, जो मंडल कमीशन के विरोध में उसका आंदोलन था, दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल बना। आसाम में प्रफुल्ल कुमार ने आंदोलन चलाया, वो वहां का मुख्यमंत्री बना। आंदोलन से परिवर्तन आता है, आंदोलन से बदलाव आता है। इसलिए मैंने कहा, भूतकाल में जिन लोगों ने भारत बंद का आंदोलन चलाया, आज लोग वही लोग जो है, जो राम मंदिर के लिए आंदोलन चला रहे थे, बाबरी मस्जिद के विरोध में आंदोलन चला रहे थे, आज वो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहे हैं। और हम भी वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में भारत बंद का आंदोलन चला रहे हैं। निश्चित तौर पर मेश्राम साहब के नेतृत्व में हमें भी अवसर मिलने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट चलाने का। होगा, हर हालत में होगा, जरूर होगा। साथियों, पेशेंस की जरूरत है। हमारे लोगों के अंदर पेशेंस का अभाव है, धैर्य का अभाव है, संयम का अभाव है। उनको लगता है जल्दी रिजल्ट आना चाहिए, तुरंत सरकार बननी चाहिए। सरकार बनेगी, लेकिन पेशेंस के साथ में हमें काम करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आज हमारे लिए अवरोध है। बाबा साहब ने कहा, जाओ शासन करती जमात बनना है, अपने दीवारों पे लिखो शासन करती जमात बनना है। लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन शासन करती जमात बनने के लिए अवरोध बनी हुई है। मेश्राम साहब ने ईवीएम मशीन के विरोध में आगाज किया। पूरे भारत में चर्चा हो रही कि नहीं हो रही? मरी हुई कांग्रेस जिंदा हुई कि नहीं हुई? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुद्दा एजेंडे पर लिया। अरे जिन्होंने गड़बड़ी की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, क्या वो लोग ईवीएम मशीन के विरोध में आंदोलन चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। तो साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो हमारा वोट का अधिकार खत्म कर रहा है। अगर हमारा वोट का अधिकार खत्म होता है तो संवैधानिक सभी अधिकार खत्म होने वाले हैं। 19 आर्टिकल खत्म होगा, अल्पसंख्यक रिलीजियस को 25 आर्टिकल से लेकर 29 आर्टिकल तक जितने भी राइट दिए हैं वो खत्म हो जाएंगे। श्रमिकों के तो एक्ट खत्म कर दिए हैं।
अनुसूची 5वीं और 6ठी अनुसूची खत्म हो जाएगी। इसलिए आंदोलन को तेज करने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा ये काम कर रहा है। और साथियों, आज वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में बहुत बड़ा संगठन खड़ा हुआ है और संगठन शक्ति के साथ में आंदोलन करना है। आरएसएस वामन मेश्राम साहब और वामसेव को क्यों रोकना चाहते हैं? आरएसएस के कार्यक्रम में एक ही चर्चा हुई, वामन मेश्राम और वामसेव को कैसे रोका जाए। आरएसएस के कार्यक्रम में यह चर्चा नहीं हुई प्रकाश अंबेडकर को कैसा रोका जाए, रामदास आठवले को कैसा रोका जाए, बहन जी को कैसे रोका जाए। बहन जी अगर हमारी बहन जी होती तो भाई के साथ धोखाधड़ी करती। ये हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्म विष्णु महेश है, उस पर सतीश चंद्र मिश्रा सवार है। आरएसएस उसको रोकने की बात नहीं कर रहा है, उदित राज को रोकने की बात नहीं कर रहा है। नीला गमछा, गॉगल और मुझ पर ताव मारने वालों को रोकने की बात नहीं कर रहा है। वामन मेश्राम और वामसेव को ही क्यों रोकना चाहते हैं? क्योंकि वामन मेश्राम साहब आज संगठन नहीं चला रहे हैं, बल्कि संगठन शक्ति के साथ में आंदोलन चला रहे हैं। दुश्मन जो है आंदोलन को डरता है। संगठन से जागृति आती है, लेकिन आंदोलन से सबसे बड़ी जागृति आती है। संगठन से जागृति आती है, लेकिन आंदोलन से सबसे बड़ी जागृति आती है। संगठन से परिवर्तन आता है, लेकिन आंदोलन से बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। आंदोलन से व्यक्ति में परिवर्तन आएगा, व्यक्ति में परिवर्तन आएगा तो समाज में परिवर्तन आएगा, समाज में परिवर्तन आएगा तो सत्ता में परिवर्तन आएगा, और सत्ता में परिवर्तन आएगा तो व्यवस्था में परिवर्तन आएगा। इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए आप लोग मेश्राम साहब के नेतृत्व में जो जन आंदोलन खड़ा किया जा रहा है, इसमें आप लोग शामिल होंगे, इस आशा और विश्वास के साथ। मेरी बात आप लोगों ने ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद मान्य साहब। मूल निवासी आंदोलन को समर्थन देने के लिए आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय मूल निवासी।